खड़े हैं। यहाँ पे एक्सरी पब्लिक स्कूल और कॉलेज का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी तकरीब का आगाज़ हुआ तिलावत कलाम पाक से और नात रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तकरीब के हवाले से हम रशीद साहब को हम और उनके जुमला स्टाफ को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा शान एक तकरीब का इनकाद किया और रिज़ल्ट 100% दिया। तो यहाँ पे हमारे साथ है साबिक़ जनाब सदर मुअल्लम और काउंसलर पनियाम जनाब मेरे चेयरमैन यूनियन काउंसिल पनियाम और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब रशीद प्रवाज साहब मेरे साथ खड़े हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि इस रिज़ल्ट के बारे में और स्कूल की इंतज़ामिया और यहाँ आके इनको कैसा महसूस हुआ कि जो आज बच्चों को इनाम दिए गए। जी प्रवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बशीर प्रवाज, चेयरमैन यूनियन काउंसिल पनियाम। ये प्रोग्राम नसीर साहब ने जो इस मार्की में किया है, जिसे नीली मार्की कहते हैं, प्याल मार्की, ये जिस तरह मार्की ग्रैंड है इसी तरह वो प्रोग्राम भी उतना ही ग्रैंड था। और जिस तरतीब से, जिस तरीके से उसको अरेंज किया गया, जिस तरह बच्चों को इनामात दिए गए हैं, वो अपनी मिसाल आप है। बच्चों की यहाँ मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए गए, मुख्तलिफ तकारीर बच्चों की तरफ से हुई जो अपनी मिसाल आप थी। तो मैं चूँकि अरसा दराज से जानता हूँ कि मैंने अपनी तकरीर में जैसे कहा कि नसीर साहब ट्रेंड सेटर है। ये इस तरह की तकरीबात मुनक्कद करना, बच्चों को हौसला अफजाई करना, उन्हें स्टेज पे ले आना, उन्हें मुख्तलिफ ट्रॉफ़ीज़, मुख्तलिफ चीज़ें इनामात के तौर पर देना ताकि उनमें मुकाबले का रुझान पैदा हो, ये नसीर साहब ही का इनिशिएटिव था जिसे अब तमाम अदारे अपना रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से नसीर साहब को, उनके स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन तमाम बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज इम्तहानात में मुख्तलिफ पोजीशन ली, मुख्तलिफ इनामात लिए। उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप भी सदर मुअल्लम रहे और आला ज़ात के मालिक हैं, आप एक बड़े दिल के मालिक हैं और तकरीब में भी जाते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। सवाल का ये है मेरा कि आप प्राइवेट सेक्टर पे जहाँ पे तकरीबात को देखते हैं तो सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, और एक गवर्नमेंट के लेवल पे भी होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूलों का रिज़ल्ट हो। तो प्राइवेट सतह पे जो स्कूल है इनके आप मेजरिंग करें तो क्या समझते हैं कि प्राइवेट सतह पे ठीक है या गवर्नमेंट की सतह पर? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी सारी सर्विस, मैंने 38 ईयर्स गवर्नमेंट सर्विस में गुजारे हैं एज ए टीचर। मुख्तलिफ चूँकि मैं बतौर सीनियर साइंस टीचर आया, फिर सदर मुअल्लम रहा, AU रहा, बाकी भी बहुत से बोर्ड में भी मेरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहा। गुजारा मेरी सारी जो सर्विस है वो गवर्नमेंट सेक्टर में और तालीम के साथ ही वास्ता रही है। हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट के अदारे पाबंद होते हैं, जो एक डिसिप्लिन है गवर्नमेंट का। हम इस तरह की बड़ी तकरीर बात नहीं कर सकते। आपको पता है कि साल का कितना किराया है और उसका वो गवर्नमेंट नाम के से फंड जनरेट कर सकते हैं, ना बच्चों से ले सकते हैं, ना वालिदैन से। तो इसलिए हम अदारे में छोटी तकरीब करते हैं। तो जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, गवर्नमेंट के अदारों में अब आपने देखा कि NTS के बाद इतने क्वालिफाइड टीचर आए, वो किसी के पास भी अदारे में नहीं। लेकिन वहाँ ज़रा नज़्म व नस्क का थोड़ा फुकदान है। जो सरबराह अदारा लगाए जाते हैं, मैं जब भी पहले भी मैं जब तालीम में था तो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जब तालीम के बारे में और उसकी गिरावट के बारे में बताया जाता था, पूछा जाता था कि क्या उसकी वजह क्या, तो मैं उसकी वजह सरबराह अदारा को समझता हूँ कि सरबराह अदारा ही वो उस तमाम निज़ाम को चला रहा होता है, चाहे उससे प्रिंसिपल हो, चाहे वो सदर मुअल्लम हो, वो उसने उसी स्टाफ से काम लेना होता है। और यही किसी इंतज़ामी सरबराह की खसूसियत होती है कि तमाम लोग एक लेवल के नहीं होते, लेकिन आपने उनसे काम लेना होता है। जहाँ अब भी अच्छे मुंतज़िम यानी हेड मास्टर या प्रिंसिपल मौजूद हैं, उन अदारों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छी तालीम है। जहाँ भी कई कमज़ोर लोग आ गए, जो पहले जिस तरह आते थे बाई सीनियरिटी, उनमें से बहुत से लोगों की वो सलाहियत नहीं होती या उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि वो उसे सही चला नहीं सकते। अब माशाल्लाह चूँकि डायरेक्ट इंडक्शन हो गई है, डायरेक्ट लोग हेड मास्टर और फिर POs भी आ गए हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए। और जिस तरह NTS और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए सीनियर टीचर आ रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो नई नस्ल है, नए तरीके से पढ़ाएंगे और उस रिज़ल्ट को भी आगे ले जाएंगे। और प्राइवेट जो अदारे हैं
ان کے ساتھ وہ مقابلہ کریں گے. پرائیویٹ ادارے آپ نے پوچھا بہت ضروری ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اب جو تعداد ہے طلباء کی وہ گورنمنٹ سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہے. اگر فرض کریں یہ ادارے نہ ہوں تو وہ گورنمنٹ سیکٹر ان کو اٹھانے کی بھی ہمارے پاس مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں, اتنی جگہ ہی نہیں ہے, اتنا سٹاف نہیں ہے, اتنی بلڈنگز نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. جو بلڈنگ ہیں پرانی بنی ہوئی ہے ان کی بھی آپ نے دیکھی ایسی ہوتی ہے. تو یہ ادارے بہت ضروری ہیں, ان کی بھی اسی طرح توجہ دینی چاہیے. اسی طرح گورنمنٹ بھی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے. اور جو اچھے ادارے ہیں ان کا نظام بہت اچھا ہے, جس طرح نصیر صاحب نے چلایا ہوا, ان کے رزلٹس بہت اچھے ہیں. تو میں ان کو اپنے جو گورنمنٹ کے ساتھ سسٹرز ادارے سمجھتا ہوں, اور ان کا ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ بھی تعلیم کے لیے اسی طرح کام کر رہے ہیں. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. میں ہمارے استاد محترم ہیں جناب بشیر پروار صاحب اور چیئرمین یونین کونسل پنجاب, انہوں نے بہت اچھی تعلیم کے بارے میں ماہر تعلیم بھی ہیں. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے, پرائیویٹ سطح پہ ہو یا چاہے وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہو, ان سے سیکھنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے زندگی کا وہ حصہ دیا ہے جہاں پہ پہلے تعلیم بڑی مشکل تھی, جہاں پہ غربت کی, غریب کی غربت ہونے کی وجہ سے بچے اسکول جاتے تھے, اور پرائیویٹ کی سرکاری اسکول ہونے باوجود انہیں 1 روپے 2 روپے یا 3 روپے فیس ہوا کرتی, تو اس کے باوجود جو تعلیم انہوں نے دی ہے, اور اعلیٰ تعلیم کے ماہر تعلیم ان کو میں کہتا ہوں کہ ان سے ہماری چکسواری کے اندر یا ڈسٹرکٹ وائز کے اندر ان سے تعلیم کے مقابلے میں کوئی اساتذہ نہیں ہے. یہ میرے بھی استاد محترم رہے ہیں, ہم ان سے بھی پڑھتے رہے ہیں. آج ان کی ہی بدولت پہ آج ہم ان کے ساتھ ہم ان کا انٹرویو لے رہے ہیں, ہم ان کی یہ وسعت ہے. تو میں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے کہ پرائیویٹ کے سطح پر بھی اسکول جو ہے نا استاد محلہ میں جو وہ پڑھے لکھے ہیں بی ایڈ ہے, اور سرکاری اسکولوں میں بھی. ہم ان کا ایک بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ انہوں نے ایک ہم بھی بات کرنا چاہیے کہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو, کہ جہاں بھی تقریب ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, آتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں, وہ اسی اسٹیج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حتیٰ یہ نہیں ہے کہ یہ اگر چیئرمین ہے پنجاب یونین کونسل کے تو سیاست کے حوالے سے, حتیٰ کہ ان کی یہ بڑے دل کے مالک ہیں, یہ صرف اسی اسٹیج کے ساتھ سے ہی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ بڑی خوشی ہوئی. آپ جیسے جب اسٹوڈنٹس آگے جاتے ہیں تو ہمارے لیے فخر کا بھی اور خوشی کا بھی باعث ہوتے ہیں کہ جو بھی ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ آگے جاتا ہے, ہم تو چونکہ بچوں کی ذرا سمجھتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے, اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے, وہ ہم آ رہے ہیں.